तीन दोस्त, एक विजन, डेली ट्रैवल को आसान और सस्ता बनाना। बस यही सिंपल सा आइडिया था जिसने रैपिडो की नींव रखी। पवन गुंटुपल्ली, ऋषिकेश एसार और अरविंद शंका, इस वेंचर के दिमाग, इन्होंने मार्केट में एक कमी देखी। उन्हें पता था लाखों लोग महंगे और अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट से जूझ रहे हैं। वो इसे बदलना चाहते थे। उन्हें टू व्हीलर्स की पावर पर भरोसा था। बाइक्स ट्रैफिक में इजी से निकल सकती है। जहां कार्स नहीं पहुंच सकती, वहां बाइक्स पहुंच सकती है। ये इंडिया की बिजी स्ट्रीट्स के लिए परफेक्ट सॉल्यूशन था। वो अपने सपने को हकीकत में बदलने की ठान चुके थे। सक्सेस का रास्ता कभी आसान नहीं होता। रैपिडो के फाउंडर्स को अनगिनत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर्स को उनका विजन समझ नहीं आया। उन्हें बाइक टैक्सीज के पोटेंशियल पर शक था। ये कभी काम नहीं करेगा, उन्होंने कहा। ये बहुत रिस्की है। लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने आइडिया पर भरोसा था। उन्हें पता था उनके पास कुछ स्पेशल है। वो पिच करते रहे। उन्होंने अपने अप्रोच को रिफाइन किया। उनकी परसिस्टेंस अटूट थी। रैपिडो का इनिशियल फोकस बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज पर था, लेकिन उन्हें जल्द ही एक की इनसाइट समझ आया। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। इन शहरों में एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी थी। लोगों को कम्यूट करने में दिक्कत होती थी। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बहुत ज्यादा थी। ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट एक गेम चेंजर साबित हुआ। वो मैसेज से कनेक्ट कर पाए। उन्होंने सॉल्यूशन वहां प्रोवाइड किया जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस डिसीजन ने उनके फेनोमिनल ग्रोथ की नींव रखी। सक्सेस अक्सर चैलेंजेस को इनवाइट करता है। रैपिडो के लिए ये लीगल बैटल्स के रूप में आया। बाइक टैक्सीज एक नया कॉन्सेप्ट था। रेगुलेशंस क्लियर नहीं थे। कई स्टेट्स ने उन्हें एग्जिस्टिंग टैक्सी सर्विसेज के लिए थ्रेट की तरह देखा। उन्हें बैन्स और लीगल रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा। रैपिडो ने फाइट बैक करना चुना। वो लॉ के अंदर ऑपरेट करने में बिलीव करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया। उन्होंने कम्यूटर्स और ड्राइवर्स को होने वाले बेनिफिट्स हाईलाइट किए। उनकी एफर्ट्स रंग लाईं। सेक्शन 5, नए इलाकों की जीत। चैलेंजेस के बावजूद रैपिडो का ग्रोथ अनस्टॉपेबल था। उन्होंने पूरे इंडिया में तेजी से एक्सपैंड किया। उन्होंने लाखों लोगों को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन एम्पावर किया। उन्होंने अनगिनत ड्राइवर्स को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। उनकी सक्सेस सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं थी, ये इम्पैक्ट के बारे में थी। वो एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। वो लोगों की लाइव्स में डिफरेंस ला रहे थे। सेक्शन 6, इनोवेशन रैपिडो का तरीका। इनोवेशन रैपिडो की स्ट्रेटजी का हार्ट था। वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करने के तरीके ढूंढते रहे। उन्होंने न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाया। उन्होंने अपने कस्टमर्स की बात सुनी। उन्होंने रैपिडो ऑटो इंट्रोड्यूस किया, जिससे वाइडर कस्टमर बेस को केटर किया जा सके। उन्होंने रेंटल सर्विसेज लॉन्च की, जिससे यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली। उन्होंने सेफ्टी और कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाया। इनोवेशन की इस रिलेंटलेस परस्यूट ने उन्हें अलग बनाया। सेक्शन 7, बड़ी कंपनियों के सामने डटे रहना। रैपिडो की सक्सेस किसी से छुपी नहीं रही। उन्हें ओला और उबर जैसे जायंट्स से फियर्स कंपटीशन का सामना करना पड़ा। इन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के पास बहुत पैसा था। उनके पास मैसिव रिसोर्सेज थे। लेकिन रैपिडो के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था, एजिलिटी और फोकस। वो अपने मार्केट की पल्स समझते थे। वो चेंजिंग नीड्स के हिसाब से क्विकली अडेप्ट करते थे। वो इनोवेट और डिफरेंशिएट करते रहे। उन्होंने प्रूव किया कि डेविड्स भी गोलायत्स को चैलेंज कर सकते हैं। सेक्शन 8, सफलता की लहर पर सवार। आज रैपिडो इंडिया का एक जाना माना नाम है। उन्होंने लाखों राइड्स कंप्लीट की है। उन्होंने अनगिनत ड्राइवर्स को एम्पावर किया है। वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ट्रांसपोर्टेशन का सिनोनिम बन गए हैं। उनकी कहानी परसिवियरेंस की पावर की एक मिसाल है। ये ऑड्स को डिफाई करने की कहानी है। ये अपने ड्रीम्स पर बिलीव करने और उन्हें हकीकत में बदलने की कहानी है। ये हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता। रैपिडो का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं। उनका एम अपने रीच को और बढ़ाने का है। वो न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो इंडिया में मोबिलिटी में रेवोल्यूशन लाने के लिए कमिटेड है। उनकी कहानी होप की एक किरण है। ये दिखाती है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और थोड़ी सी करेज से कुछ भी पॉसिबल है। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाले सालों तक इंस्पायर करती रहेगी।